गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नारद पुराण चतुर्थ पाद चल रहा है, पूर्व भाग चल रहा है। सभी मासों की पंचमी तिथियों में करने योग्य व्रत पूजन आदि का वर्णन। सनातन जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं तुम्हें पंचमी के व्रत कहता हूँ, जिनका भक्ति पूर्वक पालन करने पर मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मत्स्य जयंती कहते हैं। इसमें भक्तों को मत्स्यावतार विग्रह की पूजा और तत्संबंधी महोत्सव करने चाहिए। इसे श्री पंचमी भी कहते हैं। अतः उस दिन गंध आदि उपचारों तथा खीर आदि नैवेद्यों द्वारा श्री लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। जो उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करता है, उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। उसी दिन पृथ्वी व्रत, चांद्र व्रत तथा हयग्रीव व्रत भी होता है। अतः उनकी पृथक पृथक सिद्धि चाहने वाले पुरुषों को शास्त्रोक्त विधि से उन व्रतों का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य वैशाख की पंचमी को संपूर्ण नांगड़ों से युक्त शेषनाग की पूजा करता है, वह मनोवांछित फल पाता है। इसी प्रकार विद्वान पुरुष ज्येष्ठ की पंचमी तिथि को पितरों का पूजन करे। उस दिन ब्राह्मण भोजन कराने से संपूर्ण कामनाओं और अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। मुने आषाढ़ मास शुक्ल पंचमी को सर्वव्यापी वायु की परीक्षा की जाती है। गांव से बाहर निकलकर धरती पर खड़ा रहे और वहां एक बांस खड़ा करे। बांस के डंडे के अग्रभाग में पंचांगी पताका लगा ले। तदनंतर बांस के मूल भाग में सब दिशाओं की ओर लोकपालों की स्थापना एवं पूजा करके वायु की परीक्षा करे। प्रथम आदि यामों अर्थात प्रहरों में जिस जिस दिशा की ओर से वायु चलती है, उसी दिक्पाल या लोकपाल की भली भांति पूजा करें। इस प्रकार 4 प्रहर तक वहां निराहार रहकर सायंकाल अपने घर जावें और थोड़ा भोजन करके एकाग्र चित्त हो लोकपालों को नमस्कार करके पवित्र भूमि पर सो जाएं। उस दिन रात के चौथे पहर में जो स्वप्न होता है, वह निश्चय ही सत्य होता है। यह भगवान शिव का कथन है। यदि अशुभ स्वप्न हो तो भगवान शिव की पूजा में तत्पर हो उपवास पूर्वक 8 पहर बितावें। फिर 8 ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य शुभ फल का भागी होता है। यह शुभ अशुभ निदर्शन व्रत बताया गया है, जो मनुष्यों के इहलोक और परलोक में भी सौभाग्यजनक होता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जब थोड़ा दिन शेष रह जाए तो कच्चा अन्न अर्थात जितना दान देना हो पृथक पृथक पात्रों में रखकर विद्वान पुरुष उन पात्रों में जल भर दे। तदनंतर वह सब जल निकाल दे। फिर दूसरे दिन सवेरे सूर्योदय होने पर विधिवत स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का भली भांति पूजन करे। उनके आगे नैवेद्य स्थापित करे और वह पहले दिन का धोया हुआ कच्चा अन्न प्रसन्नतापूर्वक याचकों को देवे। तत्पश्चात प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाकर लिंग स्वरूप भगवान शिव का गंध, पुष्प आदि सामग्रियों के द्वारा सम्यक पूजन करें। फिर सहस्र या 100 बार पंचाक्षरी विद्या अर्थात नमः शिवाय मंत्र का जप करें। तदनंतर उनका स्तवन करें। फिर सदा अन्न की सिद्धि के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। इसके बाद अपने घर आकर ब्राह्मण आदि को पकवान देकर स्वयं भी मौन भाव से भोजन करें। विप्रवर यह अन्न व्रत है। मनुष्यों द्वारा विधि पूर्वक इसका पालन होने पर यह संपूर्ण अन्न संपत्तियों का उत्पादक और परलोक में सद्गति देने वाला है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन आस्तिक मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने दरवाजे के दोनों ओर गोबर से सर्पों की आकृति बनावें और गंध, पुष्प आदि से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात इंद्राणी देवी की पूजा करें। सोने, चांदी, दही, अक्षत, कुश, जल, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से उन सबकी पूजा करके परिक्रमा करें और उस द्रव्य को प्रणाम करके भक्तिभाव से प्रार्थना पूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समर्पित करें। नारद जी इस प्रकार भक्तिभाव से द्रव्य दान करने वाले को पुरुष पर स्वर्ण आदि समृद्धियों के दाता धनाध्यक्ष कुबेर प्रसन्न होते हैं। फिर भक्तिभाव से ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भी स्त्री पुत्र और सगे संबंधियों के साथ भोजन करें। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को
दूध से नागों को तृप्त करें। जो ऐसा करता है उसकी 7 पीढ़ियों तक के लोग सांप से निर्भय हो जाते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्रेष्ठ ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल नदी आदि के तट पर जाकर सदा आलस्य रहित होकर स्नान करें। फिर घर आकर यत्नपूर्वक मिट्टी की वेदी बनावे, उसे गोबर से लीप कर पुष्पों से सुशोभित करें। इसके बाद कुशा बिछाकर उसके ऊपर गंध, नाना प्रकार के पुष्प, धूप और सुंदर दीप आदि के द्वारा 7 ऋषियों का पूजन करें। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, ये 7 ऋषि माने गए हैं। इनके लिए विधिवत अर्घ्य तैयार करें, अर्घ्य दान दें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनके लिए बिना जोते बोए उत्पन्न हुए श्यामाक अर्थात सावा के चावल आदि से नैवेद्य तैयार करें। वह नैवेद्य उन्हें अर्पण करके उन ऋषियों का विसर्जन करने के पश्चात स्वयं भी वही प्रसाद स्वरूप अन्न भोजन करें। इस व्रत का पालन करके मनुष्य मनोवांछित फल भोगता है और सप्त ऋषियों के प्रसाद से श्रेष्ठ विमान पर बैठकर दिव्यलोक में जाता है। आश्विन शुक्ला पंचमी को उपांग ललिता व्रत होता है। नारद यथाशक्ति ललिता जी की स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर षोडशोपचार से उनकी विधिवत पूजा करें। व्रत की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को पकवान, फल, घी और दक्षिणा दान करें। तत्पश्चात निम्नांकित रूप से प्रार्थना एवं विसर्जन करें। सबाहना शक्तियुता वरदा पूजिता मया, मातर्माम अनुग्रहात् अनुग्रह्याथ गम्यताम निज मंदिरम। मैंने वाहन और शक्तियों से युक्त वरदायिनी ललिता देवी का पूजन किया है। माँ, तुम मुझ पर अनुग्रह करके अपने मंदिर को पधारो। देवश्रेष्ठ कार्तिक शुक्ला पंचमी को सब पापों का नाश करने के लिए श्रद्धापूर्वक परम उत्तम जया व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण एकाग्र चित्त हो विधिपूर्वक षोडशोपचार से जया देवी की पूजा करके पवित्र तथा वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर एक ब्राह्मण को भोजन करावें और दक्षिणा देकर उसे विदा करें। तत्पश्चात स्वयं मौन होकर भोजन करें। जो भक्तिपूर्वक जया के दिन स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। विप्रवर अश्वमेध यज्ञ के अंत में स्नान करने से जो फल बताया गया है वही जया के दिन भी स्नान करने से प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी को विधिपूर्वक नागों की पूजा करके मनुष्य उनसे अभय पाकर बंधु बांधवों के साथ प्रसन्न रहता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान मधुसूदन की पूजा करके मनुष्य मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार माघ और फाल्गुन के लिए समझना चाहिए। नारद प्रत्येक मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष में भी पंचमी को पितरों और नागों की पूजा सर्वथा उत्तम मानी गई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।